आज की कहानी का यह हिस्सा बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ है, जहां एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वेद पूरे दिल से तारा पर भरोसा करता है। उसके लिए तारा सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी होती है। वह हर बात में तारा का साथ देता है, उसकी हर गलती को नजरअंदाज करता है और हर सवाल को अपने दिल में दबा लेता है। वेद को लगता है कि तारा उसके जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता है, जो कभी भी टूट नहीं सकता। इसी बीच अन्नपूर्णा, जो काफी समय से अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबाए बैठी होती है, आज आखिरकार बोलने का फैसला करती है। उसके दिल में डर भी होता है और दर्द भी, लेकिन सच को और देर तक छुपाना अब उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। अन्नपूर्णा बहुत धीरे और संभल कर वेद से बात शुरू करती है। वह सीधे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे पुराने किस्से याद दिलाती है, बीती हुई बातें सामने लाती है और वे छोटी छोटी बातों की तरफ उसका ध्यान ले जाती है, जिन्हें वेद ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वेद को शुरू में यह सब बेकार की बातें लगती हैं। उसे लगता है कि अन्नपूर्णा तारा के खिलाफ मन में शक पैदा करना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे वह सबूत दिखाती है और हर बात को सच्चाई से जोड़ती है, वेद का मन डगमगाने लगता है। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही इंसान कैसे झूठ बोल सकता है। धीरे धीरे तारा की सच्चाई की तस्वीर साफ होने लगती है। कुछ पुराने झूठ, अधूरी बातें और छुपाए हुए राज एक एक करके सामने आने लगते हैं। वेद के लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा होता है। उसके अंदर गुस्सा भी है, दर्द भी है और एक गहरी उदासी भी है। वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या उसने आंखें बंद करके भरोसा किया था? क्या वह इतना कमजोर था कि सच्चाई देख नहीं पाया? इस भाग के अंत तक वेद पूरी तरह से हिल जाता है। उसका दिल सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग अब झूठ को स्वीकार नहीं कर पाता। वह टूट सा जाता है और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द दिखाई देता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इस हिस्से में वेद के दिल के अंदर चल रहे तूफान को बयां किया जाता है। जैसे ही सच्चाई पूरी तरह से उसके सामने आ जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है, जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। वह याद करता है वे सारे पल जो उसने तारा के साथ बिताए थे। जो बातें कभी सच्ची लगती थीं, अब वे झूठ की तरह चुभने लगती हैं। जो मुस्कान कभी सुकून देती थी, अब वही उसे दर्द देती है। वेद के मन में गुस्से की आग भी जलने लगती है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह खुद पर भी गुस्सा करता है कि उसने बिना सोचे इतना भरोसा कैसे कर लिया। उसे अपनी ही समझदारी पर शक होने लगता है। वह बार बार यही सोचता है कि अगर अन्नपूर्णा पहले बोल देती तो शायद वह इतना नहीं टूटता। उसका मन अजीब उथल पुथल में फंसा रहता है। एक तरफ उसका दिल तारा को आज भी प्यार करता है और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे सच्चाई से दूर रहने के लिए कहता है। इस समय अन्नपूर्णा वेद के लिए एक मजबूत सहारा बन जाती है। वह उसे ढांढस बंधाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हर रिश्ता भरोसे पर ही नहीं, बल्कि सच्चाई पर भी टिका होता है। वह वेद से कहती है कि सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाता है। वेद धीरे धीरे उसकी बातों को सुनता है, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत भारी रहता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं गिरते, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका होता है। इस हिस्से के अंत तक वेद पूरी तरह से उलझन में होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसका दिल अब भी तारा की यादों से भरा होता है, लेकिन उसकी आत्मा सच्चाई को नकार नहीं पाती। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है और हर फैसला दर्द भरा दिखाई देता है। उसका जीवन इस सच्चाई के बाद कभी भी पहले जैसा नहीं रह पाता।